हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए आपसे शेयर करते हैं अंडमान जाने का ट्रिप का टोटल खर्चा पर पर्सन कितना पड़ता है। अगर आप अंडमान प्लानिंग कर रहे हैं घूमने के पर्पज़ से तो कितना बजट आप रख लीजिए ताकि आप अंडमान बिना कोई प्रॉब्लम के आराम से घूम के लौट सकें। मैं अंडमान कोलकाता से गया था। मैं कोलकाता ही रहता हूँ और कोलकाता से अंडमान के लिए फ़्लाइट काफ़ी सस्ता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिटीज़ है। जैसे दिल्ली और मुंबई से अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन कोलकाता से अंडमान के लिए फ़्लाइट सबसे सस्ता है। एक साइड का फ़्लाइट का कॉस्ट मुझे पड़ा था 6,000 रुपये। एक साइड का मतलब अप डाउन 12,000 रुपये पड़े थे पर पर्सन। टोटल हम लोग 4 पर्सन गए थे और मेरा 6 महीने का बेबी मेरे साथ किया हुआ था, तो उसका भी फ़्लाइट का टिकट लगा था। लेकिन उसका फ़्लाइट का टिकट नियर अबाउट 1,700 रुपये ही लगा था एक साइड का, मतलब 3,400 रुपये लगे थे दोनों साइड के अप एंड डाउन। और वहाँ पे घूमने का क्या क्या है, कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि अंडमान बेसिकली आपके चारों ओर वाटर से सराउंडिंग है, तो आप गाड़ी से तो ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, तो आपको हर जगह के लिए अलग अलग फेरी, बोट, शिप ये सब लेना पड़ेगा एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए। तो टोटल कितना खर्चा पड़ा, कितना कॉस्टिंग आया पर पर्सन, क्या क्या चीज़ें हमें करने पड़ी, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ा, कैसे क्या करना पड़ा, ए टू जेड मैं इस वीडियो में आपको खर्चे होंगे, पर पर्सन कितना कॉस्टिंग आएगा, क्या क्या हमें करना होगा, कैसे क्या होगा, कैसे जा सकते हैं, फ़्लाइट से जाएं या शिप से जाएं, फ़्लाइट से जाने का क्या खर्चा पड़ेगा, शिप से जाने का क्या खर्चा पड़ेगा, वहाँ पर कहाँ रहें, कैसे बोट बुक करेंगे, कैसे शिप बुक करेंगे, ये सभी जानकारी मैं शेयर करता हूँ आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में बने रहिए ताकि मैं ए टू जेड आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप इजीली अंडमान जाके घूम के और एंजॉय करके वापस लौट आए। सबसे पहले आपको फ़्लाइट बुकिंग करनी होगी कोई भी सिटी से, जिस सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कोलकाता से ही फ़्लाइट बुकिंग किया था। फ़्लाइट का कॉस्टिंग मुझे आया था एक साइड से 6,000 रुपया पर पर्सन, मतलब 12,000 रुपया पर पर्सन अप एंड डाउन लगा। ठीक है, मैंने फ़्लाइट बुक की थी इंडिगो से। कोलकाता मतलब एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी सुबह के 7 बजे के आसपास, और वहाँ पोर्ट ब्लेयर जाने में मुझे 3 घंटे 10 मिनट लगे कोलकाता से। ठीक है, और सेम रिटर्निंग का भी सेम यही सिचुएशन था, 3 घंटे के आसपास मेरा रिटर्निंग का फ़्लाइट था। लेकिन रिटर्निंग मेरी एयर इंडिया से थी, इंडिगो में सीट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने एयर इंडिया की। एयर इंडिया भी काफ़ी अच्छा है। एयर इंडिया में मुझे एक चीज़ बहुत बेहतर लगा, उन्होंने फूड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ था, जो आपको इंडिगो में नहीं मिलेगी। ठीक है, दोनों का फेयर प्राइस सेम टू सेम इक्वल था। 150 रुपीज़ अप एंड डाउन इधर उधर होंगे, एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं है, बट मुझे एयर इंडिया भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसने फूड ऑफ़र किए थे मुझे, जो मुझे काफ़ी बेहतर लगे। ये तो रहा फ़्लाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। अंडमान पहुंचने के बाद, पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ जाना है, किसके थ्रू जाना है, कहाँ जाना है। मैंने अपना पैकेज बुक किया था ताकि मुझे
कोई डिस्टर्बिंग ना हो, कहीं जाने के लिए कैब को वेट ना करना पड़े, मुझे हरेसमेंट ना हो, शिप वगैरह बुक करने के लिए मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया था, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। घूमने से क्या नहीं मिल सकता है, बट हाँ, छोटे बेबी को लेके मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ कहाँ ट्रैवल करूँ, फैमिली भी थी साथ में। इसके थ्रू, इसी के लिए मैंने ट्रैवल एजेंसी से अपना पैकेज बुक किया था। ट्रैवल एजेंसी का पैकेज मुझे काफ़ी बेहतर लगा। कहीं भी मुझे वेट करना नहीं पड़ रहा था 2 मिनट भी। मैं कहीं भी अगर घूमने जा रहा था, कोई डेस्टिनेशन, उन्होंने मुझे वहाँ पे लेके जा रहे थे। मेरे वहाँ लौटने से पहले ड्राइवर गाड़ी लेके वहाँ पे वेट कर रहा था, ताकि हमें वेट ना करना पड़े। कहीं जाने से पहले होटल के सामने गाड़ी आके वेट कर रही थी, ताकि हम लोग होटल से निकले तो डायरेक्ट वहाँ पे जा सके। चलिए आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि जब हम यहाँ से कोलकाता से अंडमान के लिए फ़्लाइट लेंगे तो हम पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे। अब पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, अगर आपने पैकेज बुक किया है तो आपका पैकेज वाला आपने गाड़ी लेके, आपका नाम के एक नेम प्लेट लेके एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे पहले उस ड्राइवर का नंबर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ऑलरेडी मिल गया रहेगा। आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पर निकलते ही आप उसको कॉल कर सकते हैं, या तो आपका नेम का प्लेट लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहेगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ड्राइवर से मिलने के बाद वो आपको डायरेक्ट होटल लेके जाएगा। होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होने के बाद आपको वहाँ से सेलुलर जेल ले जाया जाएगा। सेलुलर जेल का लुक अराउंड होगा, 2-3 घंटे का टाइम वहाँ पर दिया जाएगा, ताकि आप सेलुलर जेल एक्सप्लोर कर सकें। सेलुलर जेल एक्सप्लोर करने के बाद आपको वहाँ से ड्राइवर फिर अपने गाड़ी में पिक करेगा और कॉर्बेट कॉफ बीच लेके जाएगा। वहाँ पे आप 2-3 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे ही शाम होगी, रात होने लगेगी और हल्का हल्का अंधेरा होने लगेगा, फिर ड्राइवर वहाँ से आपको बैक करके सेलुलर जेल वापस लेके आएगा लाइट एंड साउंड शो के लिए। लाइट एंड साउंड शो का टिकट ऑलरेडी आपका पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा, वो बुकड रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ड्राइवर आपको हैंड ओवर करेगा। आप गेट पर लाइट एंड साउंड का पास लेकर के एंटर करिएगा। वहाँ पे आपको लाइट एंड साउंड शो, तो 1 घंटे का शो है, जो आपको बैठ के आराम से एक्सप्लोर कराया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो किस बारे में है? लाइट एंड साउंड शो सेलुलर जेल में जो कैदी थे, उन पर क्या क्या टॉर्चर हुआ, कैसे क्या हुआ, उसी के बारे में A to Z हिस्ट्री है, जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा से ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों पे कैसे जुल्म किया, कैसे जुल्म किए। अब रहा डे 2 का बारी। डे 2 में आपको पोर्ट ब्लेयर से ट्रांसफ़र किया जाएगा रॉस आइलैंड के लिए, जिसके लिए आपको एक फेरी मिलेगी। रॉस आइलैंड जाने के बाद लौटने के टाइम में आपको नॉर्थ बे आइलैंड भी घुमाया जाएगा। ये दोनों छोटे फेरी से आप घूम लीजिएगा। ये सारा एक्टिविटी 4 से 5 घंटों का रहता है। आप 8-9 बजे निकलिएगा आराम से ब्रेकफास्ट करके होटल से, और शाम तक आपको हॉस्टल वापस ला के ड्राइवर बैक टू होटल आपको ड्रॉप आउट कर देगा। फिर ये सेकेंड डे का एंट्री पूरा ख़त्म हो गया। अब रहा थर्ड डे का। थर्ड डे आप क्या करेंगे? थर्ड डे आपको होटल से ड्राइवर फिर पिकअप करेगा ब्रेकफास्ट के बाद, और आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड के लिए शिप दिया जाएगा। ये कोई भी हो सकती है शिप, जैसे आपका पैकेज में शिप इंक्लूड रहेगा। जैसे मेरा था IIT मैजेस्टिक, वहाँ पे IIT मैजेस्टिक चलते हैं, गवर्नमेंट शिप चलती है, और एक मैक्रूज चलती है। तो मेरा IIT मैजेस्टिक था, AC कैबिन था, काफ़ी अच्छा था, मुझे और अच्छा भी लगा। वहाँ से सारा दिन लग जाएगा। आप वहाँ पे हैवलॉक आइलैंड पहुँचेंगे। हैवलॉक आइलैंड पहुँचने के बाद पोर्ट से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर आपका वेट कर रहा होगा, जो आपको होटल लेके जाएगा और चेक इन करा देगा। होटल चेक इन करने के बाद अगले दिन उसी दिन आप राधानगर बीच एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे। राधानगर बीच एक्सप्लोर करके फिर आप और हैवलॉक में रिटर्न होटल में चले आएंगे। अगले दिन फिर सुबह उठ के आपको काला पानी बीच लेके जाएगा, और काला पानी बीच घूमने के बाद सनसेट एक्सप्लोर करेंगे। सनसेट एक्सप्लोर करने के बाद आप होटल पर चेक इन करेंगे और स्टे करेंगे रात में। फिर सुबह उठ के वहाँ से आपको एलिफेंटा बीच ले जाया जाएगा, जहाँ पे छोटी फेरी से एलिफेंटा बीच पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे अलग अलग वाटर एक्टिविटीज़ मिलेंगे, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, वाटर जेट, बैम्बू राइड, बनाना राइड, ETC और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे। ठीक है, ये सभी एक्टिविटीज़ का अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे स्कूबा डाइविंग का 3500, स्नॉर्कलिंग का 2000 रुपया, बनाना राइड का 1500 रुपया। अलग अलग वाटर के अलग अलग जैसे वाटर एक्टिविटीज़ थी वैसे उसके चार्जेस थे। ये आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं रहते। ये सारा दिन आप वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद
आपको फिर वो जेटी से वापस आपको हैवलॉक आइलैंड लेके आया जाएगा। ठीक है, हैवलॉक आइलैंड वहाँ पर आने पर सर आपको होटल में चेक इन होगा। चेक इन करने के बाद नाइट स्टे करिए, डिनर करके नाइट स्टे करिए। अर्ली इन द मॉर्निंग हैवलॉक आइलैंड से फिर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा नील आइलैंड के लिए। नील आइलैंड जाने के लिए आपको फिर IIT मैजिस्ट्रेट या मैक्रूज दोनों में से कुछ जो आपको बेटर लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग। मेरा IIT मैजिस्ट्रेट था, AC कैबिन था फुल्ली। वहाँ से मुझे 2 घंटे 15 मिनट या 2 घंटे 10 मिनट समथिंग ऐसे लगे, एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है। वहाँ पर से हम लोग नील आइलैंड पहुँचे। नील आइलैंड पहुँचने के बाद ड्राइवर हमें पिक किया, पिक करने के बाद होटल ले गया। होटल ले जाने के बाद हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों को ड्राइवर वहाँ से पिकअप करके नेचुरल ब्रिज दिखाने के लिए आइलैंड ले गया। वहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल ब्रिज को एक्सप्लोर किया, 1-2 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड किए। फिर वहाँ से निकल के हमें लक्ष्मीपुर बीच लेके गया। लक्ष्मीपुर बीच पे हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, नियर अबाउट 1 आवर करने के बाद हम लोग, क्योंकि बेबी भी साथ में थी तो बेबी को साथ में लेके ज़्यादा ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं हो रहा था, पैदल चलना। फिर वहाँ से हम लोग लक्ष्मीपुर एक्सप्लोर करने के बाद फिर अपने गाड़ी में बैक किए। बैक करने के बाद हम दोबारा होटल पे आए और चेक इन कर लिए। होटल में आने के बाद रात को डिनर हुआ, नाइट स्टे हुआ। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 6 डे को हम लोग फिर होटल से चेकआउट करके फिर निकल गए आपको भारतपुर बीच के लिए। भारतपुर बीच से हम लोग थोड़ा बहुत बीच को एक्सप्लोर किए। एक्सप्लोर करने के बाद से, क्योंकि लगेज भी था तो ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं पा रहे थे, वहाँ से हम भारतपुर बीच एक्सप्लोर करके पोर्ट ब्लेयर के लिए फिर हम लोगों ने जेटी पकड़ लिया। जेटी से पकड़ के 1 घंटे 10 मिनट लगे, हम लोग फिर पोर्ट ब्लेयर चले आए। पोर्ट ब्लेयर आने के बाद ड्राइवर